की, भारत माता की। जिले के गांव गढ़ मीरकपुर में 157 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है, जिसमें गांव के सरपंच, बीडीपीओ और बहालगढ़ थाना के इंस्पेक्टर के नाम सामने आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह मामला अवैध खनन और प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़ा हुआ है। गांव वासियों का आरोप है कि सरपंच पवन कुमार और अन्य अधिकारी मिलकर इस भूमि पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह जमीन पहले गांव वासियों को 99 साल के पट्टे पर दी गई थी, लेकिन अब इस पर सौदा करने की कोशिश की जा रही है। भाई हमारे पास सटे थी, सटे कोई मान्य नहीं करी सरकार ने। बीडीपीओ साहब थे ना, हमारे कोई कागज मान्य करे। 2018 हम सटे ले रहे हैं और आगे थी हमारी 30 तारीख लग रही है अब सितंबर की। केस चल रहा है हाई कोर्ट में, उन्होंने कोई मान्य नहीं करा। सरपंच साहब थे, बीडीपीओ साहब थे, वे भाग जाओ थे। हम कुछ पूछा थे, भाई हमको कोई नोटिस दे दो, कोई और कुछ कागज दिखा दो, जिसके कोई डॉक्यूमेंट दिखा दो ना। हमको कोई नोटिस मिला ना कुछ मिला और हमारी ज़मीन पर उन्होंने नाजायज़ कब्जा किया है। गांव का प्रधान था, बीडीपीओ साहब था और एसएचओ साहब थे बालगढ़ के, ये थे तीनों जी। तो आपकी क्या मांग है? जी हमारी मांग है, हमारे पास कागज रहे, हमारी सटे रही, हमारी ज़मीन हमको वापस मिल जाए। कितनी जमीन है ये पूरी? यह 157 एकड़ जमीन थी जी, जिसको उन्होंने नाजायज कब्जा लिया है। हाईकोर्ट से हुआ है? हाईकोर्ट से सटे जी। ये तारीख लग रही है सर, ये तारीख देख लो जी, 30 सितंबर तारीख लग रही है। ये लग रही जी 30 सितंबर 2025 सटे हमारी। तो ये सरपंच ने करवाया है सारा? ये सब सरपंच ने और बीडीपीओ साहब ने करवाया सर। सरपंच का क्या नाम है? सरपंच का नाम पवन कुमार मिली भगत करके पंचायत और बीडीपीओ है अंकुर। गांव के लोग इस मामले में प्रशासन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और इनकी मांग है कि इस भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा रोका जाए। गांव वासियों ने अपनी शिकायत लेकर सोनीपत के लघु सचिवालय में अधिकारियों से मुलाकात की और इस मामले पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। यह मामला फिलहाल हाई कोर्ट में विचाराधीन है और गांव वासियों को इस पर स्टे भी प्राप्त है। हाँ जी, हमारी ये मांग है जी। कल हमने गए थे वहाँ से, बुलाए, उसने देखा प्रशासन जा रहा है, उनके पास ना कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे दिखाए जो हमारा बेटा भर जाए भी हम किस बेस पे इसका वो लेने आ रहे हैं कब्जा। हमने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए सारे पास, हमारे हाई कोर्ट तक की सटे भी कागजों से कब्जा है। सरकार ने भी रोड निकला, जब गाइड बांध बंधा, जमींदारों को मुआवजा तक दे रखा है, मालिक से तभी तो दिया था। खुद सरपंच ने अपनी जमीन दूसरे को 99 साल के पट्टे में 84 में बेच रखी है, ये जमीन इसी नंबर से। आज वो इसको कह रहा है ये सारी पंचायती है। इसमें सिर्फ अवैध खनन चलाने के चक्कर में गांव को गुमराह करके, प्रशासन को गुमराह करके ले जाके जबरदस्ती लोगों की फसल बर्बाद कर दीजिए। वहाँ जाके एक तो फैक्ट्री वाला है, उसके उसमें दे रखे भाई मैं तेरे को रास्ता बना के दे दूंगा, चौड़ा ये कर दूंगा, उनको खेत में लेकर जमीन पे कुआरा डीलरी का भी काम करता है जी, अवैध खनन का करे सारा काम। कौन सी फैक्ट्री है जी? वो कोई बायोगैस प्लांट का है जी, पता नहीं नाम तो उसका क्या है, बहुत बड़ा प्लांट लग रहा है जी। और भी काफी जमीनें बिकी हुई है वहाँ, उसने सेल करवा रखी है। उसमें रास्ते के उसमें भी वहाँ 44 फुट का रास्ता लगा के दे दूंगा इसमें से। सरपंच के द्वारा किया गया? हाँ, सारा सरपंच के द्वारा किया जा रहा है। क्या नाम है सरपंच का? पवन कुमार। इस संदर्भ में समाज सेवी मंजीत तिहाड़ ने गांव वासियों के साथ लघु सचिवालय पहुंचकर इस मुद्दे को उजागर किया। उन्होंने कहा कि गांव में अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें अवैध खनन के लिए सरपंच पवन कुमार और बीडीपीओ अंकुर की संलिप्तता है। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि इस अवैध कब्जे को तुरंत रोका जाए, क्योंकि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और इस पर पहले ही स्टे मौजूद है। गांव से लघु सचिवालय में ग्रामीण पहुंचे हुए हैं, जिसमें कि मामला यह बताया जा रहा है कि कल जो है प्रशासन के द्वारा भी कब्जा छुड़वाया गया है। लेकिन ग्रामीणों का कहना यह है कि इसके अंदर अभी जो इनकी कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, कोर्ट में मुकदमा चला हुआ है और तारीखें लग रही हैं। साथ में डॉक्यूमेंट दिखाए जा रहे हैं इनके द्वारा कि इनके ऊपर स्टे भी हुआ है। प्रशासन के द्वारा अगर कोई कब्जा छुड़वाना है, क्योंकि वहाँ ग्रामीण मौजूद हैं जिनके कब्जे हैं वो मौजूद होते हैं, उनको नोटिस देना चाहिए ताकि उनको भी पता चले कि भाई आपका अगर ये कब्जा है, क्यों ग्रामीण कह रहे हैं उनकी सामलादेह है, उनकी भूमि है, जिसको कि ग्रामीणों के सहयोग से भाई सामलादेह को बांटा गया था, उस पर जो बोया गया था और बोने के उपरांत उस पर यह क्रिया चली हुई थी। लेकिन प्रशासन के द्वारा जो अधिकारी वहाँ मौके पर पहुंचे हैं, हमने एक वीडियो में भी देखा है जो ग्रामीणों के पास मौजूद है, वो जो डॉक्यूमेंट है कल का ग्रामीणों को दिखाने में सक्षम नहीं थे।
कि उनको दिखा पाए। कुछ ग्रामीणों ने यहाँ तक भी कहा है कि वहाँ पर जो ग्राम पंचायत के जो मुखिया बताए जा रहे हैं उनके द्वारा उस मिट्टी में, उस एकड़ जमीन में खनन करने के लिए और उनके जो मित्र हैं, कुछ फैक्ट्री संचालक बताए हैं, उन पर फायदा पहुंचाने के लिए या उनसे पैसे लेकर के यह क्रिया करवाई जा रही है ताकि ग्रामीणों को बहकाया जा सके। क्योंकि इन ग्रामीणों में हम देख पा रहे हैं कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को जानने वाला इतना आदमी नहीं है जो कि नियम की जानकारी रखता हो, इंग्लिश की जानकारी रखता हो। वकीलों के थ्रू अभी जो क्रियाएं करवाई जा रही हैं, साथ में जो कोर्ट में, हाई कोर्ट में यह क्रिया विधि की गई है, वहाँ भी हमने न्यूज पहुंचा दी गई है और इस क्रिया को करवाने के लिए हाई कोर्ट में दोबारा रिट और पिटीशन डाली जाएगी। साथ में जो सोनीपत में मुकदमा है, सोनीपत में मुकदमा बताया जा रहा है, हम चाहते हैं कि ये जो ग्रामीण यहाँ पहुंचे हैं प्रशासन इनको संतुष्ट करे। अगर कोई भी वहां पर नाजायज कार्रवाई की गई है और जिन अधिकारियों के द्वारा की गई है उनके ऊपर भी कार्रवाई हो, और जो मुखिया वहां बताया जा रहा है अगर उसके द्वेष भावना के द्वारा यह क्रिया की गई है, ये जो ग्रामीण यहाँ पहुंचे हैं इनकी बातों को सुन करके निष्पक्ष न्याय किया जाए। जो वकीले और जो अधिकारी इसमें बताए जा रहे हैं जिनके द्वारा क्रिया की जा रही है, जो गलत किया गया है, ग्रामीणों का मानना यह है कि इसमें गलत किया गया है। जिनके द्वारा गलत किया गया है, हमारे प्रशासन में जो जिलाधिकारी जी हैं उनसे हमारा नम्र निवेदन है कि इसमें जांच अपने हक में लेते हुए, अपने संज्ञान में लेते हुए, स्वतः जांच करते हुए, क्योंकि इनका ग्रामीणों का बीडीपीओ लेवल पे और एसडीएम लेवल पे विश्वास उठ चुका है। एक जिलाधिकारी है जिसको मानते हैं वो निस्वार्थ, निष्पक्ष और सक्षम अधिकारी है, जिस पर विश्वास करते हुए आज हम अपनी मांग को प्रस्तुत करने के लिए पहुंचे हैं ताकि इनको न्याय मिल सके। और जिन अधिकारियों के द्वारा बगैर नोटिस दिए यह क्रिया की गई है उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई अगर बनती है तो वह भी करने की मांग करते हैं। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।